देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 में भी अथवा अक्कर के पार्ट है। बोर्ड हमारा यूपी है और जो पेपर है वो 346 जीई, पेपर कोड है 2022 का है, फिजिक्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें क्या है हमारे पास, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है ये आपको लिख के बताना है, और यह किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी बताना है। ये 1 नंबर में आपको ये बताना है, बाकी 4 नंबर की डेरिवेशन है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि एक बैटरी है, एक बैटरी में R1 प्रतिरोध में t समय में तक धारा I1 प्रवाहित की जाती है। जो बैटरी हमारे पास है उसमें क्या करते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है जहाँ पर वो लगाई जा रही है R1 है, और वहाँ पर t समय में I1 धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो पहला केस चलो करते हैं, पहला केस बना लेते हैं, केस बना लेते हैं दोनों। जो पहला केस है हमारे पास उसके हिसाब से क्या करना है, पहले केस के हिसाब से हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या है R1 है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगाई जा रही है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज हम V मान लेते हैं, और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो हम मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है वो I1 है। ठीक है, और समय क्या है, टाइम जो है, समय जो है t समय में, t समय में यहाँ पर हमारे पास जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, फिर दूसरा केस देखो, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में देख लो, इसमें बोला है कि हमारे पास यही बैटरी जो पहले थी वही बैटरी है, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ पर ये लगाई जा रही है उसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज है क्योंकि सेम बैटरी है, V है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, क्योंकि बैटरी सेम है, वोल्टेज सेम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, बस जिसमें लगाई गई है उसका रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, t समय, समय सेम है दोनों में, तो t समय में यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है। ठीक है, समय क्या है, समय सेम है t समय में। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, इसने ये बोला है कि जो ये बैटरी है, जो t समय में जितनी ऊष्मा इससे निकल रही है उतने ही ऊष्मा इससे निकल रही है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्या बोला है कि समान ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो हमारे पास ये सिद्ध करके दिखाना है, जो हमारे पास बैटरी है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो ये इक्वल होना चाहिए, अंडर R1 R2 के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आई कि बैटरी सेम है, वोल्टेज सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन ये पहले लगाई गई थी R1 प्रतिरोध पे, जब हमारे पास t समय में कितनी करंट फ्लो हुई, I1। दूसरी लगाई गई R2 पे, तब इसमें I2, जो हमारे पास t समय में I2 करंट फ्लो हुई। अब आपको ये बताना है इन दोनों की ऊष्माएं बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा है। तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा जो होती है वो हमारे पास होती है, ऊष्मा को हम U से भी लिख सकते हैं या H से भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास होता है कितनी पावर है और उसमें क्या रेजिस्टेंस है, क्या है, कितनी पावर है और इसके बाद कितना समय है। पावर यानी जो हमारे पास पावर होती है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऊष्मा निकल आती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू, पावर क्या होती है I स्क्वायर, क्योंकि हमें करंट के रूप में चाहिए, और रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके बाद टाइम, टाइम ये दिया हुआ है, दोनों को इक्वल कर दो। पहले केस में हमारे पास जो ऊष्मा आएगी वो क्या आएगी, I1 का स्क्वायर। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है पहले केस में। टाइम कितना है, टाइम T1 है, टाइम T जो है T1 है, और T बराबर, क्योंकि दोनों टाइम बराबर है, यहाँ पर T1 मानना चाहे तो ये T के बराबर होगा, और इसको T2 मानना चाहोगे तो ये भी T होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि समय दोनों का सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 या फिर T लिख दें, और यहाँ पे क्या लिखोगे, I2 स्क्वायर, और यहाँ पे R2 आ जाएगा, और समय क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, T से T कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, I1 स्क्वायर। ठीक है, और क्या आएगा, और हमारे पास आ जाएगा R1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है हमारे पास। इतना समझ में आ गया तो काम हो गया। अब आगे का काम है, हमें क्या निकालना होगा, करंट जो फ्लो हो रही है ये निकालना होगा। क्या निकालना होगा, करंट। अब देखो पहले केस में वोल्टेज कितना है, इतना है, और ये R1 और R, जो स्मॉल r और कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R1, ये दोनों किसमें सीरीज में लगे हुए हैं, ना। तो यहाँ पे ओम का नियम लगाओगे, ओम के नियम से
इस तरफ कर दो ज़्यादा सही रहेगा। ये इक्वेशन तो बना ही चुके हैं। नीचे देखो यहाँ पर ओम के नियम से, ओम के नियम से पहले फिगर में, फिगर फर्स्ट कह दो और फिगर सेकंड कह दो। फिगर फर्स्ट में, डायग्राम फर्स्ट में देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ओम का नियम जब लगाओगे तो यहाँ पे जो करंट आएगी, वैसे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर हमारे पास होता है IR, होता है ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, I2 इक्वल टू क्या लिखोगे, सॉरी I1 लिखोगे, पहले में है ना I1। ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V है, और रेजिस्टेंस क्या है, R1। ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा, सीरीज में सीधे ऐड कर दिए जाते हैं ना, R1 प्लस R। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये इसमें जो हमारे पास ओम का नियम लगाओगे, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR। यहाँ पर हमें I1 फाइंड करना है, ये करंट हमें फाइंड करना है, और ये R1 और ये R जो है दो क्या है, सीरीज में है। जब ये सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस तो सीधे ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ वोल्टेज कितना है, V है, और ये हम क्या करें, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए R1 प्लस R। तो ये क्या हो गया, हमारे पास करंट आ गई। दूसरे फिगर में देख लो, ठीक, दूसरे फिगर में, फिगर सेकंड, इसमें देख लो, यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से I2 निकालोगे, ये कितनी आ जाएगी, वोल्टेज वही रहेगा, ठीक, वोल्टेज वही रहेगा। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ये और ये सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा, R2 प्लस R। ये दोनों बात समझ में आ गई, R2 प्लस R। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड। अब क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे आओ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो अब इसको क्या करोगे, रखो वैल्यू। यहाँ पर क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है, जो निकाली उसको रखना होगा। I1 की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर, और क्या है, R1 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या है हमारे पास, यहाँ पर R1 है, ये लिख दो, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, I2 कितना है, V स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारे पास R2 प्लस R का होल स्क्वायर, और क्या है, और यहाँ पर हमारे पास R2 है। अब इसको काट दो, जब इसको काट दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यहाँ पे आ जाएगा R1, और ब्रैकेट में क्या करोगे, R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, प्लस क्या आ जाएगा, 2R2 और R आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू, यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R1 R हो जाएगा। ये कहाँ से आया पता है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा है और इसमें भी लगा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो अंदर, यहाँ से क्या आएगा, R1 R2 स्क्वायर प्लस R1 R स्क्वायर प्लस 2R1 R2 R, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, यहाँ पर क्या आएगा, R2 R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, R2 R स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2R1 R2 R। ये आपस में कट जाएंगे, कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये वाले पार्ट को इधर ही रखते हैं और ये वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, ये वाले पार्ट को इधर ले आ रहे हैं, ये हम इधर ही रखते हैं। तो ये एक पार्ट कर सकते हैं, या इसको इधर ले आए या उसको इधर ले आए, हम ये वाले पार्ट को इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, R1 R2 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे, यहाँ पे क्या आएगा, R2 R1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो है हम इसको इस तरफ भेज रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, ये तो इधर आ गया है, ये बचा यहाँ पर R2 R स्क्वायर, ये वाला इधर भेज दो, R1 R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई जो हमने लिखा है। अब यहाँ पे देख लो, चलो अब यहाँ पे देखो, अब इससे क्या कर सकते हैं, R1 और R2 कॉमन ले लेते हैं। R1 एक बार और हो सकता है नीचे, लेकिन यहाँ की कर देता हूँ ऊपर, यहाँ से हम रिंग लाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखो जरा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इससे एक ही फ्रेम में हो जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हम R1 और R2 कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से R1 R2 आएगा तो यहाँ R2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा R1, समझ गया ना। यहाँ से जब कॉमन लिया, अब यहाँ से R स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, R2,
ये क्या बचेगा, R1 बचेगा। ये पार्ट इससे कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास R² इज इक्वल टू बचा R1 R2, और जब इसको R कहना चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा √R1 R2। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर लेंगे, नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाएंगे। जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसे ही हमको करना था, जैसा सा बोल दिया वैसे वैसे हमने कर दिखा दिया है। यहाँ पर ऊष्मा का बहुत बड़ा खेल था, इसने लिख भी दिया है ना कि ऊष्मा बराबर है, कुछ शर्त दी होती है ऐसे क्वेश्चन में तभी सॉल्व होते हैं। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन होके कि ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं, देख लो पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में है, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ ज्वाइन होइए, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू।